हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और शानदार पढ़ाई आप करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट की लगातार हम कंटिन्यू शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं जो कि मैथ का है, और जल्द ही हम वाइट बोर्ड पर इसको शुरुआत करेंगे। तब तक आप 2-4 दिन और इसी तरह से इसको सर्वाइव करिए, फिर हम वाइट बोर्ड पर इसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है। चलिए, हमारी एक संख्या क्या है, 50 है। मान लेते हैं इसमें x संख्या जोड़ी गई और क्या है प्लस फिर 50 है, इसमें से x हमको घटा ली गई। चूँकि हमने प्लस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमको जोड़ पूछा है, इसलिए हमने प्लस लिखा है। अब क्या करेंगे, ये प्लस है, ये प्लस कट जाएगा, 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या होगी, 100 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोबारा देखिए, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है। तो हमने 50 प्लस एक्स किया, फिर क्योंकि जोड़ पूछा है तो हमने फिर प्लस लगा दिया, फिर 50 माइनस एक्स किया। एक बार जोड़ी गई और दूसरी बार घटाई गई, एक्स से एक्स कट जाएगा, 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह सीटेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है। बेसिकली इसको यदि आप ऐसे लिखेंगे 11,1111 तो कितना जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख, ये हो जाएगा 1,11,111, जो कि आपको ऐसे बिल्कुल लिखना नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं इसको कैसे आप इसको लिख सकते हैं और आसानी से। यदि आपसे कोई पूछता है 11,1111 लिख के दिखाइए तो आप उसको जवाब दे सकें। सबसे पहले आप लिखिए 11,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार 11 रहेगा। फिर लिखिए आप 1100, अब लिखेंगे आप 1100 ऐसे, अब लिखेंगे आप 11। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक और एक 2 और एक ये। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,111 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। दोबारा यदि आपसे कोई पूछता है तो इस तरह क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि देखिए इसके पास जानकारी है कि नहीं है। तो यदि आप आज इसको सीख लेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। दोबारा देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे 11,000, फिर 1100, फिर 11। इसको जब जोड़ेंगे तो 12,111 निकल के आएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 के समभाजकों की संख्या क्या है। 100 में बताना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो सम हैं वो 100 को विभाजित कर देंगी। ठीक है, सबसे पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर क्या है, 20 के बाद हो जाएगा 50 और 50 के बाद हो जाएगा 100। 1 2 3 4 5 6, तो सम पूछा है तो 2 भी है सम है, 4 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 50 भी है और 100 भी है। ये कितनी हो गई, ये हो गई 6 हो गई। तो 100 के समभाजकों की जो संख्या है वो हो जाएगी 6। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है 37.188 डिवाइडेड बाई 3.6, यानी कि 37.188 में आपको 3.6 से भाग देना है। चलिए देखते हैं। तो 37.188 बटे 3.6 करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, ऊपर से पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे 100 से गुणा करेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऊपर भी है तो क्या कर देंगे आप, ऊपर कर देंगे 37188, यानी कि आपको क्या करना होगा, ये हो जाएगा 3600। इसको काटते हैं, 6 6 36, एक बचेगा 12 11, 6 कम 6, 5 बचेगा 58, 6 9 54, ठीक 6 से कट जाएगा, 6 6 36, एक बचेगा 11, 6 कम 6, 5 बचेगा 58, 6 9 54, 4 बचेगा 48, 6 बटी 48 कट गया, फिर 6 6 36, ये हो जाएगा 600। फिर 6 से कटेगा, 6 कम 6, फिर 19 हो जाएगा, 6 तेरी 18, ये जीरो पड़ेगा, 6 तेरी 18 और 6 तेरी 18, 1033, फिर 6 कम 6, ये कटेगा 100। अब क्या करेंगे आप, अब 1033 को 100 से भाग देना है, तो 1033
10/100 करेंगे तो 2 अंक दशमलव लगाएंगे तो आएगा 10.33, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तथा लौसव क्या होगा? तो प्रथम 3 क्रमागत जो सम संख्याएं होंगी वो हो जाएगी 2, 4 और 6। इनका जो लौसव हो जाएगा, इनका लौसव सबसे पहले इनका लौसव निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 12, 2, 4, 6 का लौसव हो जाएगा 12, ठीक है। और इनका मौसम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 का मौसम हो जाएगा, मौसम निकालिए 2 दूनी, ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। तो मौसम क्या हो जाएगा 2, 4, 6 का मौसम क्या हो जाएगा, तो मौसम हो जाएगा कितना, मौसम हो जाएगा 2। हमसे पूछा क्या है, मौसम तथा लौसव बताना है। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का मौसम और लौसव, तो मौसम हो गया 2 और लौसव हो गया 12। तो 2 और 12 किस में दिख रहा है, तो 2 और 12 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, और डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? 80 का कितना प्रतिशत 80 है? 80 का मतलब गुणा x प्रतिशत बराबर 80, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 8x/10 बराबर 80, ये हो जाएगा। 8x बराबर कितना हो जाएगा, 8x बराबर हो जाएगा 800। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 100%, यानी कि 80 का 100% क्या है, 80 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए बिल्कुल करेक्ट है। 80 का कितना प्रतिशत, 80 गुणे x/100 करेंगे तो निकल के आएगा 8x बराबर 800 बराबर 8 का 100%, ठीक है। 80 का कितना परसेंट, 80 का 100% क्या है, 80 है। ये क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हमसे पूछ लेता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इधर लिखिए आप वर्ष, इधर लिखिए गुना, ठीक है। तो 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो कितना गुना करना है, 4 गुना करना है, तो कितना वर्ष लग जाएगा? तो 4 गुना करने के लिए क्या करना होगा, 4 गुना करना है, कितना वर्ष लगेगा? इसको लगाने के लिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 3 लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, ऐसे लिखना होगा। इधर लिखना होगा गुना, इधर लिखना होगा वर्ष, नहीं सही था, वर्ष और गुना। 8 वर्ष में 2 गुना, तो कितना, 4 गुना के लिए कितना वर्ष लगेगा? तो 4 गुना के लिए क्या करना होगा आपको, इसको आप 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 को आप ले करके इसको इधर गुणा कर सकते हैं। तो 4 गुणे 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कोई साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना होता है, तो 4 गुना होने में उसको कितना लगेगा, 12 वर्ष लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।